भगवान गौतम बुद्ध ने उन लोगों के बारे में बताया है जो इंसान अपने जीवन में कुछ बुराइयों के कारण वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। उनके मन में हमेशा एक ख्याल चलते रहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाऊंगा, बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल कर लूंगा, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो मैं चाहता हूं। ऐसा सोचते सोचते बरसों बीत जाते हैं, पर मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं आता है और मनुष्य का जीवन एकदम पूरी तरह से बेकार हो जाता है। मनुष्य समय रहते हुए भी इन बातों पर ध्यान न देते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, पूरी तरह से खराब कर लेता है। मनुष्य अपने आप को हमेशा दूसरों से बलवान समझता है, होशियार समझता है और खुद को दूसरों से हमेशा आगे समझता है, और वह अपने जीवन की सच्चाई को नहीं जान पाता, अपने जीवन में परिश्रम नहीं करता है, जिससे उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने मानव जीवन को सही रूप देने तथा अपने समय को सही रूप में प्रयोग करने का तरीका बताया है, जो हर मानव के लिए बेहद जरूरी होता है, जिसे मानव अपने जीवन में उतार कर उन उपलब्धियों पर पहुंच सकता है जो मानव जहां पहुंचना चाहता है। मानव हर सुख और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने मानव जीवन में असफल होने के 10 कारण बताए हैं। पहला, जीवन में हमेशा शिकायत करना। एक आदत है जो हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। जब हम हर समस्या या परिस्थिति पर शिकायत करते हैं तो हम खुद को सुखमय और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता खो देते हैं। शिकायत करने से हमारा ध्यान समस्याओं पर ही बना रहता है और हम उन समस्याओं के बदलाव की ओर नहीं बढ़ पाते। इसके बजाय हमें समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ और सीखने का माध्यम मानते हैं। वे खुद को समर्पित और मजबूत महसूस करते हैं और उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त होती है। तो बजाय शिकायत करने के, हमें समस्याओं का सामना करने और उन्हें सीखने का माध्यम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक और सत्यापन योग्य बना सकें। अनिवार्य रूप से बदलने की ख्वाहिश रखना एक आदत है जो हमें असंतुष्टता और स्थिति को स्वीकारने में कठिनाइयों का सामना करने के बजाय तंग कर सकती है। जब हम हमेशा कुछ नया या बदलाव चाहते हैं तो यह हमारे जीवन में अस्थिरता और अशांति का कारण बन सकता है। जीवन में स्थिति और परिस्थितियों का स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें सिखाने और प्रगति करने का मौका प्रदान कर सकते हैं। सही समय और स्थान पर बदलाव करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा नए बदलाव की तलाश में रहने की आदत नहीं करनी चाहिए। हमें समय समय पर अपने लक्ष्यों और मानवीय मूल्यों को मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन हमें स्थितियों के साथ सांत्वना और सहमति की भावना भी बनाए रखनी चाहिए। अपनी चिंताओं को बढ़ाने की आदत अक्सर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और अधिक तनावपूर्ण बना सकती है। इसके बजाय हमें अपनी चिंताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और योग आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। अपने समय को व्यवस्थित रूप से बिताने का प्रयास करें और आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताओं को दें। स्वस्थ जीवन शैली, सही आहार, पर्यापन और नियमित व्यायाम का पालन करें, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। सकारात्मक दोस्तों के साथ समय बिताएं। अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना और उनसे सहयोग प्राप्त करना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। सही आहार, पर्यापन और नियमित व्यायाम का पालन करें, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। सही नींद का पालन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, जीवन में चुनौतियां और स्थितियां होती रहती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रति हमारी प्रतिक्रिया को निर्धारित कर सकता है। चिंताओं को कम करके और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर हम अपने जीवन को सुखमय और स्थिर बना सकते हैं। दूसरों की गलतियों को हमेशा याद दिलाना एक बुरी आदत है जो मानव जीवन को अधिक तनावपूर्ण बना सकती है और संबंधों को दुखद बना सकती है। जब हम हमेशा दूसरों के गुनाहों को याद दिलाते हैं तो यह हमारे और उनके बीच बिगड़ते संबंधों की ओर बढ़ सकता है।
संबंधों को स्वस्थ रखने के लिए हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने और आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हमें गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन हमें उनके साथ बदलाव करने और सुधारने का मौका देना चाहिए। बजाय तंग करने के, हमें जैसे चाहें उसे दूसरे को जाने देना चाहिए और समस्याओं को साथ में हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाया जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना एक बुरी आदत है जो हमारे जीवन में असंतोष का कारण बन सकती है। जब हम हर छोटी सी चीज पर चिढ़ते हैं तो यह हमारे और दूसरों के बीच के संबंधों को दुखद बना सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। छोटी बातों पर चिढ़ जाने की आदत को दूर करने के लिए छोटी समस्याओं को समय समय पर गहराई से नहीं देखना चाहिए। स्थितियों के साथ संबंध बनाए रखें। छोटी चीजों पर ध्यान देने के बजाय हमें बड़े दृष्टिकोण में विचार करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहिए। धैर्य और संयम बढ़ाएं। धैर्य और संयम अपनी आदतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और छोटी बातों पर चिढ़ने को कम कर सकते हैं। छोटी बातों पर चिढ़ने की आदत को दूर करके हम अपने जीवन को सुखमय और स्थिर बना सकते हैं और संबंधों को पॉजिटिव रूप में बनाए रख सकते हैं। बीते को याद करके गुस्सा करना जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और हमारे संबंधों को क्षति पहुंचा सकती है। जब हम बीते हुए समय की घटनाओं को बार बार याद करके गुस्सा करते हैं तो यह हमारे मानसिक संतुलन तथा हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए हमें बीते हुए समय को याद करने के बजाय हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन घटनाओं से सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में बीत चुका है, लेकिन उनमें डूबकर गुस्सा करने की बजाय उनका सामर्थ्य करना चाहिए। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए गुस्से के स्थान पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करें और समस्याओं को सही तरीके से समझने का प्रयास करें। जब आप गुस्से में होते हैं तो संवाद का साधना करने का प्रयास करें, नकारात्मक बातों की बजाय समस्या के समाधान के लिए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें गुस्सा करने की आदत को छोड़कर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने संबंधों को सकारात्मक रूप में बनाए रख सकते हैं। दूसरों की सराहना करना सही मायनों में न करना, जो हमारे संबंधों को असमर्थ बना सकती है और दूसरों के साथ असहमति का कारण बना सकती है। जब हम सराहना करने की बजाय उनके संबंधों और उनके कार्यों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह उनके साथ संबंध बिगड़ सकता है। दूसरों की सराहना करने के बजाय हमें सच्चाई और सहमति की भावना से उनके साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनके कार्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनकी सफलता की सराहना करनी चाहिए जब वह स्वीकार्य होती है। यदि हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं और सकारात्मक बनाते हैं तो संबंध सुखमय और साझेदारी पूर्ण हो सकते हैं। अच्छे संबंधों की नींव विश्वास, सहमति और समर्थन पर आधारित होती है और दूसरों के साथ सहमति बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और हमें असंतुष्ट कर सकती है। यदि हम हमेशा अपने जीवन के हालात, खुद की कामयाबियों और अन्य पहलुओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह हमारे खुद के आत्मसमर्पण को कमजोर कर सकता है। हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को समझने और सराहने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए, जैसे कि नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्तन का पालन करना। अपने भावनाओं और दृष्टिकोण को अपने साथी गण के साथ संवाद के माध्यम से व्यक्त करें, जिससे आप अपने भावनाओं को सहायक बना सकें और अपने आत्मा के प्रति सकारात्मक भावना बनाए रखने का प्रयास करें। नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय तरीके से देख सकते हैं और खुद को स्वस्थ और स्थिर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास न करना एक बहुत बड़ी बुरी आदत है जो मनुष्य को किसी भी कार्य को करने में बाधा डालती है। खुद पर विश्वास न कर पाना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है।
जिससे कि मानव अपने जीवन में कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। हमें अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए और हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। अपनी खुद की महत्वपूर्ण बातों की कद्र न करना, जो हमारे जीवन को अधिक संजीवनी बना सकती है और हमें खुद की समझ को बिगाड़ सकती है। खुद की महत्वपूर्ण बातों की कद्र करने के बिना हम अपने लक्ष्यों को नहीं पूरा कर सकते और खुद के स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए सही दिशा में काम नहीं कर सकते। स्वयं का निरीक्षण करना, नई कौशल सीखना और विकास करना महत्वपूर्ण है। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अपनी महत्वपूर्ण बातों की कद्र करने से हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं और खुद की महत्वपूर्ण दिशाओं का पालन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें इस शब्दों और इस कहानी के माध्यम से जीवन जीने की सही राह बताई है, जिससे मानव अपने जीवन में उतार कर जीवन में सही निर्णय कर सकता है, सही मार्ग पर चल सकता है। हमारी आदतें हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं और हमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। बुद्धा की सीख हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे हम सुखमय और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। मानव अपने जीवन में सब कुछ करने में सक्षम होगा।